बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी साइब बिन यजीद बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद नबवी में मौजूद था कि किसी ने मेरी तरफ एक कंकरी फेंकी। जब मैंने मुड़कर देखा तो सामने उमर बिन खत्ताब खड़े थे और मुझसे फरमा रहे थे कि तुम्हारे साथ ये जो दो शख्स खड़े हैं इनको मेरी तरफ बुलाओ। तो जब सहाबी ने उन दो लोगों को हज़रत उमर बिन खत्ताब की तरफ भेजा तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो या तुम दोनों का किस कबीले से ताल्लुक़ है। तो उन दोनों ने फरमाया कि हम लोग ताइफ के रहने वाले हैं और वहाँ से आए हैं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि अगर तुम दोनों मदीना के रहने वाले होते तो मैं कभी भी तुम लोगों को सज़ा दिए बग़ैर ना छोड़ता। तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाज़ों को उनसे बुलंद करते हो। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में दो ऐसे आदमियों को देखा जो कि अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे या ऊंची आवाज़ में कुछ पुकार रहे थे या बातें कर रहे थे, कि जिसकी बिना पर उन्होंने गुस्से में आकर उन दोनों आदमियों को अपनी जानिब बुलाया और बुलाकर उनसे फरमाया कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो। अगर तुम लोग मदीना के रहने वाले होते या हमारे करीबी होते तो मैं तुम्हें कभी भी सज़ा दिए बगैर ना छोड़ता। कि तुम लोग आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद में खड़े हो के अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हो या उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हो। इस बात से मुराद ये है आका अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ और उन्हीं के सामने ऐसा करना, किसी दूसरे शख्स का ऐसा करना बेअदबी करार दिया। कुरान पाक की एक आयत बारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद मत करो क्योंकि ये बेअदबी है। इस आयत मुबारका की तफसीर और वजाहत में ये आता है कि ये बेअदबी है कि कोई शख्स आका अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो के ऊंची आवाज़ करके बात करे या किसी बात पे झगड़े। इसी तरह कोई अगर उनकी मस्जिद में खड़ा हो यानी मस्जिद नबवी में खड़ा हो तो किसी शख्स के लिए ये उस दौर में ये जायज़ नहीं था कि कोई आका अलैहिस्सलाम के घर के करीब या घर के बाहर या मस्जिद के करीब या खुतबा देने वाली जगह के करीब या उनके सामने या उनकी गैर मौजूदगी में खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। ये एहतराम में चीज़ शामिल नहीं कि कोई आका अलैहिस्सलाम के होते हुए उनसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करे, कि आका अलैहिस्सलाम का दर्जा तो अल्लाह पाक ने बुलंद कर दिया, उनसे ऊंचा किसी का दर्जा नहीं, उनसे ज़्यादा ऊंची उस दौर में किसी की आवाज़ नहीं थी। इस बात से मुराद ये कि वो अल्लाह ताला की हुक्म को बयान करते थे, वो अल्लाह ताला के नबी थे, वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे, अल्लाह ताला के महबूब थे। उनको नूरे बशर कहा गया, यानी कि वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनका मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा है कि कोई उनकी मौजूदगी में या कोई उनकी जगह पर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता था। तो जिस बात पर हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उन दो आदमियों से कहा कि अगर तुम लोग मदीना के होते तो तुम लोगों को मैं ज़रूर सज़ा देता। लिहाजा मोमिनों के लिए ये जायज़ नहीं कि कोई अगर आका अलैहिस्सलाम की कोई हदीस सुन रहा हो या बात सुन रहा हो या आका अलैहिस्सलाम के घर के करीब खड़ा हो या उनके शहर में मौजूद हो या उनकी मस्जिद में मौजूद हो, या किसी के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं कि कोई अपनी आवाज़ों को बुलंद करे, कोई उनके मुक़द्दस मकामात के करीब भी अपनी आवाज़ को बुलंद करे। आजकल के दौर में अगर इस चीज़ को लाया जाए तो हमारे ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ है कि आका अलैहिस्सलाम के रहने की मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने जाएं तो हमें चाहिए कि हम अपने लहजों को धीमा करके, आवाज़ों को नीचा करके आराम से बात करें, नर्म लहजे में बात करें, ना कि चीखो पुकार करें, ना कि ऊंची आवाज़ में वहाँ किसी को पुकारें या ऊंची आवाज़ में कुछ भी करें, क्योंकि ऐसा करना बेअदबी में शामिल है। यानी किसी का ज़मीर ये गवारा नहीं करना चाहिए कि कोई आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर खड़ा होके या उनके घर के करीब खड़ा होके अपनी आवाज़ों को बुलंद करे। तो ऐसा करना गलत करार दिया गया। और बेशक आजकल के दौर में सही मोमिन वही है जो आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनकर उसको अदब व एहतराम से अपने अमल में लाने की कोशिश करे और उनकी बातों को इस तरह से सुने कि जैसे आका अलैहिस्सलाम हमसे बयान कर रहे हों। तो
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی پختگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی بھی مقدس مقامات پر جائیں کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہو، ہم اس جگہ پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ہم اس جگہ پر بھی کوئی ایسی بے ادبی نہ کریں کہ جہاں پر ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرتا ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کسی بات کو کرتا ہے تو وہ دراصل منبر رسول پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا ان کی باتوں کی بے ادبی کرے، اور جو کوئی شخص ان کی باتوں کو بیان کر رہا ہو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو سنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور ہمارے اندر عاجزی پیدا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔